बजट के ऊपर जो 12,70,75,000 की उन्होंने छूट दी है हम लोगों को, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इस बजट के ऊपर जो 12,70,75,000 की उन्होंने छूट दी है हम लोगों को, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इसमें हमारी सेविंग्स तो देखिए जो होगी उसके अलावा हम लोगों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग शो नहीं करते थे कि हमारी 6 लाख से ऊपर का बचत है। अब हम खुल के शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट को तो हम सारी तरफ से टैक्स दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम तो GST देते हैं, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, सारी तरह के टैक्सेस तो गवर्नमेंट हमसे ले रही है और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट उन्होंने हमें दिया है। हाँ, GST में दे सकती थी। ये बहुत बड़ी मांग रही है हमारे अध्यक्ष सर की, विपिन मलन जी की, कि कर में छूट दीजिए और एक वन नेशन वन टैक्स की उनकी उम्मीद हमेशा से है। और हमें थोड़ा लगता था कि इस बार के बजट में वो हम लोगों को शायद कहीं ना कहीं कर में भी छूट दे, क्योंकि जिससे हमारी इंडस्ट्री आगे और बढ़े। नया जो आ रहा है वो तो उसको बहुत चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो हम पुराने हो गए हैं वो एज इट इज़ जैसे एक पानी होता है खड़ा, वो ऐसे खड़े हुए हैं। ना तो हम बढ़ रहे हैं और हम घट रहे हैं, वन डे करके हम लोग घट रहे हैं। देखिए, कंज्यूमर कम आ रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, जरूरी नहीं है उसका टैक्स एक कारण हो सकता है मेरे पास उस चीज़ की प्रोडक्शन कम हो सकता है मेरे पास उसकी खपत कम हो, मुझे लेना नहीं है, या कुछ कई रीजंस हो सकते हैं। हम टैक्स को एक रीज़न नहीं उसमें मान सकते। अल्टीमेटली ऑल ओवर अगर हम चेक करेंगे तो बजट एक मध्यम वर्गीय बजट आया है और बहुत अच्छा बजट दिया गया है। देखिए, स्टॉक मार्केट हम लोगों की चॉइस है, गवर्नमेंट की चॉइस नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से अपनी बचत, अपना जो भी छोटे छोटे फंड है वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। गवर्नमेंट तो हमें नहीं कहती, गवर्नमेंट तो कहती है आप मुझे 30% जो भी उनकी स्लैब है टैक्स दो और एंजॉय करो अपनी मनी को। वो हम लोग अपना पैसे को एंजॉय नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हम फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम इंडियन है, भारतीय हैं, हम सोचते हैं हम छोटा छोटा पैसा सेव करें। जैसे कोरोना काल में ये छोटी छोटी बचत हमारे बहुत काम, नोटबंदी में हमारे पास बहुत काम आई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट गिरना, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी तो आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट उससे बढ़ भी तो सकती थी, हमारी कम ही क्यों होती है? ये एक डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। गिरावट है, देखिए आज गोल्ड 85,000 रुपीज़ है, किसी ने सोचा था गोल्ड इतना बढ़ जाएगा? तो ये अलग अलग स्लैब से अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम एक दिन में वो नहीं कर सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आज ये क्यों हुआ, कल हो सकता है परसों स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ जाए, तो फिर हमारा क्या जवाब होगा? महंगाई एक कारण नहीं है। हो सकता मैं XYZ चीज़ कोई बना रही हूँ, ग कुछ भी बना रही हूँ, उसकी मेरी सप्लाई, क्योंकि अभी देखिए एक बहुत बड़ा एक कुंभ मेला भी चल रहा है, बहुत सारी पब्लिक का ध्यान उस तरफ भी है। अब हम कुंभ मेला होके आए हैं, वहाँ की जो हालात हैं अच्छा है, हर एक चीज़ वहाँ पे 10 गुना भाव में बिक रही है। एक छोटा सा भुजिया का पैकेट जिसमें आई थिंक 2 ग्राम भुजिया या 3 ग्राम होगी, वो 10 रुपीज़ का बिक रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे किसी तरह की कोई कंज्यूमेबल चीज़ों की कमी हो रही है, किसी चीज़ की कमी। जो चीज़ यहाँ पे नोएडा में आपको 20 रुपये की मिल रही है, वहाँ आपको 80 रुपये की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन भी हो रही है, सब हो रहा है। अब पब्लिक कितना दिखाना चाहती है और गवर्नमेंट कितना देखना चाहती है, ये एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच का है। हमारी बार बार जो रिक्वेस्ट है सरकार से वो यही है कि हमारे GST पे किसी तरह उसको कम किया जाए, क्योंकि GST हमारे बहुत ज़्यादा है। ऑल इन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर ही हमारा है कि इसको एक ही टैक्स किया जाए। आप उसमें हमसे इनकम टैक्स ले लो, एक ही बार टैक्स लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ टैक्स देना मतलब रोज़ एक चीज़ को खोदना, पानी निकालना हमारे लिए उसके बराबर है। टैक्स, GST, वन टैक्स वन नेशन, हमेशा विपिन सर की यही उम्मीद रही है और एक ना एक दिन ये जरूर पूरी होगी। जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि हमारा देश तरक्की की तरफ है, एक दिन ये जरूर होगा और उनकी ये डिमांड जरूर पूरी होगी। बिल्कुल मिलेगा। टैक्स की स्लैब कहीं भी कम होगी तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।